हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में। तो देखिए, आज का टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो कल हमने आपको पढ़ाया था परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, कि परमाणु जो है आधुनिक जो बात था, यानी कि जो आधुनिक परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग परमाणु जो है वो विभाज्य है और वो किन किन कणों से मिलकर के बना होता है, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब आते हैं परमाणु मॉडल के बारे में कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए थे कि भाई परमाणु के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। उससे पहले हम जो है ये कण जो होते हैं परमाणुओं को बनाने वाले, परमाणु जो किन कणों से मिलकर के बना है, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। परमाणु जो है इन 3 कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, वो नंबर 1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है भाई। और नंबर 3 क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है भाई, न्यूट्रॉन। ये क्या है, ये 3 कण हैं जिससे मिलकर के क्या है ये बना है। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसमें जो है हमारा एक बात ये बतानी थी आपको कि इन तीनों कणों की खोज किसने की थी। बात आ जाती है कि भाई इनकी खोज किसने की थी, इसकी, इसकी और इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी, किसने की थी, थॉमसन ने, थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, जे थॉमसन ने। थॉमसन कह सकते हैं, थॉमसन कह सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। ठीक है भाई, इन्होंने की थी। अब यहाँ देखिए दूसरा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये भी आपको पता लगाना है। तो देखिए इसकी खोज, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक। ठीक है भाई, इन 3 वैज्ञानिकों ने की थी। तो अब बात आती है कि इसको आसानी से कैसे याद किया जाए, कैसे हम किस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं आगे तक के लिए। ठीक है, तो वो ट्रिक आपको मुझे बतानी थी, तो वो ट्रिक आप देखें, मैं उस ट्रिक को आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर मैं उस ट्रिक को लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वो है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये क्या है, ये एक आसान सी ट्रिक है। ठीक है, इसको इनको याद करने के लिए कैसे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। और अब देखिए पे फॉर प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन और रे फॉर क्या है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है भाई, तो पर यानी प्रोटॉन, रदरफोर्ड, और नेफोर न्यूट्रॉन और चेफोर चैडविक। ठीक है भाई, तो इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं आगे तक के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो था आपका ट्रिक के बारे में। अब बात आती है कि थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया 1904 में। तो उसकी बात करते हैं हम। यहाँ देखें, जे थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल दिया, 1904 में एक मॉडल दिया। उन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत किया, इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा। क्या, इसको 1904 में जो मॉडल दिया उन्होंने, 1904 का जो मॉडल था वो उसे क्या दिया, तरबूज का मॉडल भी कहा, तरबूज मॉडल।
क्या कहा उसे? तरबूज मॉडल कहा। ठीक है भाई, तरबूज मॉडल कहा। तो अब इस तरबूज के मॉडल को क्या है, देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। तो उनके अनुसार क्या हुआ कि परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित द्रव्यों से मिलकर बना है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना है और धन आवेशित कणों यानी प्रोटोनों से मिलकर के बना है। तो परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में धन आवेशित द्रव्य के रूप में फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार भरे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि भाई परमाणु जो है वो कैसा होता है, सूक्ष्म कण होता है और उस पर क्या होता है, चार्ज जो होता है वो उदासीन होता है। यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ऋणावेशित कण, और क्या होता है, धनावेशित कण प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो तरबूज के अंदर जैसे क्या होता है, द्रव फैला हुआ होता है। इसलिए कि यहाँ पर एक तरबूज बना देते हैं हम, कटा हुआ तरबूज आपके सामने एक तरबूज बना देते हैं। यहाँ पर आपने तरबूज खाया होगा प्राय, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए तरबूज, ये जैसे कि आपके यहाँ पर ये क्या है, तरबूज है, कटा हुआ तरबूज है। तो इसके अंदर यहाँ देखिए, तो इसमें जो है, इसमें जो प्रोटॉन है वो द्रव की तरह, तरबूज देखा तो होगा आपने, तो वो चारों तरफ क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। जो जैसे उसका गूदा होता है, क्या होता है, उसका गूदा होता है इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से क्या है, प्रोटॉन चारों तरफ फैले होते हैं गूदे की तरह, क्या होता है, गूदे। और जो क्या होता है, जो माइनस के आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बीज धसे हुए होते हैं। ये देखिए, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, उनकी तरह क्या होते हैं, ये इसमें धसे हुए होते हैं। देखिए बीज तो आपने देखा होगा, गूदा इसमें देखा होगा कि इसमें तरबूज का जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो उसमें इस तरीके से रहता है, ये जैसे कटा हुआ हिस्सा है। और इसमें बीच बीच में क्या है, इसमें चारों तरफ क्या होते हैं, बीज होते हैं। क्या होते हैं भी, इसके बीज होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, में ये क्या हो गया इसका, ये तो हो गया गूदा और ये हो गए इसके बीज। तो इसी तरीके से उसने ये बताया कि जिस तरीके से तरबूज में क्या होता है, गूदा होता है, तो वहाँ पर तो क्या होता है, माइनस के आवेश फैला होता है चारों तरफ इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। ये क्या हमारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर बीज के रूप में, जैसे बीज होता है, बीच बीच में सब जगह इस तरीके से ये बीज क्या करने, क्या है ये प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, ये प्रोटॉन होते हैं। तो और ये बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने प्रोटॉन होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है भाई। तो आगे क्या कहा इसमें इलेक्ट्रॉन में, ये होगा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के बाद ये सिद्ध हो गया कि थॉमसन का मॉडल दोषपूर्ण था। यानी कि बाद में ये पता लगा कि रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। अल्फा कणों का प्रकीर्णन यानी अल्फा कणों की बमबारी की, किस पर की, किसी तत्व पर की। और उसमें क्या है, उस पर ये पता लगा
उस पर ये पता लगा कि भाई ये जो मॉडल है ये सही तरीके से नहीं है, क्योंकि जो क्या होता है उसने ये करा था कि उसने अल्फ़ा कणों की बमबारी करी, तो बीच में से ही लौट कर अल्फ़ा कणों पर प्लस चार्ज होता है, और तो उसने ये देखा कि इधर इधर के कण तो पूरी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बीचों बीच जो होते हैं वो क्या होता है वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर, क्योंकि अगर प्लस चार्ज सारे में ही फैला हुआ होता तो वो अल्फा कण वहाँ से भी वापस आते, क्योंकि प्लस चार्ज इन पर होता है, प्लस चार्ज ही उस पर प्रोटॉन पे होता है। तो जब एक जैसे आवेश होते हैं तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है, जैसे आपने चुंबक में देखा हुआ एक जैसे सिर होते हैं तो एक दूसरे को हटाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अल्फा कणों की प्रैक्टिकल होने के बाद में ये रदरफोर्ड का इसका थॉमसन का जे थॉमसन का क्या हुआ, ये मॉडल निरस्त हो गया। ठीक है, गलत साबित हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।